फ्रेंड्स, मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने गुडविल के बारे में बात की थी। गुडविल की डेफिनेशन और उसके काइंड्स हमने पिछली वीडियो में किए थे। आज उससे आगे बढ़ते हैं। गुडविल की कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है, तो आज उस बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, गुडविल निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है तीन सिचुएशन में। पहली, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम एकांकी व्यापार कहते हैं। एकांकी व्यापार में क्या होता है कि चूंकि पूरे बिजनेस का एक ही मालिक होता है, उसको गुडविल वैल्यूएशन करने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि कुछ सिचुएशंस होती हैं, जैसे मान लीजिए उसको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए उसको अपने बिजनेस को पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना है, या अपने बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस के साथ मिलाना है, या अपने बिजनेस को सेल करना है। तो उस सिचुएशन में एक सोल प्रोप्राइटरशिप को अपने बिजनेस की गुडविल को कैलकुलेट करना होता है। सेकंड, अगर पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म में गुडविल वैल्यूएशन की जाती है कि मान लीजिए किसी नए पार्टनर को आपको अपनी फर्म में लेना है, तो नई फर्म में लेने के लिए हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। किसी ओल्ड पार्टनर को हमें फर्म से रिटायरमेंट देना है, तो ओल्ड पार्टनर अगर फर्म से रिटायर होगा तो हमें उसको गुडविल का पेमेंट करना होता है। या फिर अगर हमें फर्म को बंद करना है, तो जब फर्म को बंद करेंगे तो उस समय हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने की तो जरूरत नहीं होती, लेकिन चूंकि जो हमें फर्म की असेट्स होती है, असेट्स में हमें गुडविल को दिखाना होता है ना, तो उस सिचुएशन में भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है। थर्ड, अगर कंपनी की सिचुएशन में क्या होता है कि अगर कंपनी को आपको अमलगमेट करना है, अगर आपको किसी दूसरी कंपनी के ऊपर होल्ड करना है, अपने शेयर होल्डर को राइट शेयर देने हैं, उस सिचुएशन में हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है। तो गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है, अब हम उस पर ध्यान देंगे। तो गुडविल वैल्यूएशन कैसे की जाती है? गुडविल वैल्यूएशन करने के 4 मेथड्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला मेथड होता है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। और सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड भी दो तरह का होता है। इसमें सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर? दूसरा मेथड होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा मेथड होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तीसरे और चौथे मेथड के बारे में। तीसरा मेथड वैसे हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, और चौथा मेथड होता है हमारा एन्युटी वैल्यू मेथड। तो आज हम इन दोनों मेथड के बारे में, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये दो तरह का होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और इसी को वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी सोल्व किया जाता है। तो कैसे सोल्व किया जाता है, जब ध्यान से देखेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट की जाती है। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ परचेजिंग ईयर। तो जितने भी हमारे परचेज ईयर होते हैं, परचेज ईयर क्योंकि गुडविल जो निकाली जाती है वो एक साल के प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली निकाली जाती है। पिछले सालों का रिकॉर्ड्स भी देखा जाता है, पिछले 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। तो जो पिछले 3-4 साल या 5 साल का जो हम रिकॉर्ड्स देखते हैं उसको हम बोलते हैं परचेजिंग ईयर, है ना। यानी कि जो गुडविल की वैल्यू की जा रही है वो कितने वर्षों के आधार पर किया जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। तो आपको क्वेश्चन में मेंशन रहता है एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। इसके लिए एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर अपॉन नंबर्स ऑफ ईयर। तो आपको जितने सालों के पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, पास्ट ईयर पिछले सालों के जितने भी आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, उसको अगर हम नंबर्स ऑफ ईयर यानी कि जितने वर्ष का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है उनसे हम डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज में क्या होता है कि आपको प्रॉफिट के साथ साथ वेट भी दिए जाते हैं। वेट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पर होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ परचेज ईयर। नंबर्स ऑफ परचेज ईयर क्या होते हैं ये तो मैंने आपको बताया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, उसके लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन नंबर्स ऑफ वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? आपको प्रॉफिट्स
मेंशन होंगे क्वेश्चन में। साथ में क्वेश्चन में वेट भी दिए रहते हैं, तो प्रॉफिट और वेट दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल आता है उसको टोटल वेटेड प्रॉफिट कहा जाता है। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट को हम टोटल वेट से डिवाइड करेंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। ओके, उसको फॉर्मूले में रख के गुडविल आ जाती है। उसके बाद हमारा सेकंड मेथड आता है। सेकंड मेथड आता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे आएगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं। तो सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं, आप देखिए कि जितने भी बिजनेस होते हैं उनका एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है। किसी बिजनेस का 10% नॉर्मल प्रॉफिट होता है, किसी का 20% प्रॉफिट होता है, किसी का 30% भी होता है ना। तो अलग अलग बिजनेस के अलग अलग नॉर्मल रेट्स होते हैं। और जब हमारा प्रॉफिट उस नॉर्मल रेट से ज़्यादा हो जाए, यानी कि जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाए, तो उस प्रॉफिट को हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने देखा होगा कि मार्केट में एक तरह के सामान की दो दुकानें होती है ना, एक जैसा सामान दो दुकानों पे मिलता है, राइट। दोनों ने दुकानदार जो दोनों बिजनेसमैन हैं, उन्होंने सेम बिजनेस किया हुआ है, सेम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और सेम लोकेलिटी पर वो अपना बिजनेस चलाते हैं। फिर भी एक बिजनेसमैन ज़्यादा कमाता है और दूसरा बिजनेसमैन कम कमाता है। एक के यहाँ पर ज़्यादा ग्राहक आते हैं, दूसरे के पास कम आते हैं। दोनों ने सेम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सेम लोकेशन पे दोनों के बिजनेस हैं, है ना, सेम बिजनेस वो करते हैं। तो फिर भी क्या होता है कि एक बिजनेसमैन का प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, दूसरे का कम हो रहा है। तो जो जिसका ज़्यादा हो रहा है ना, और वो जो ज़्यादा प्रॉफिट है उसी को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। यानी कि अगर जो बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट है उससे ज़्यादा अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो कहलाता है आपका सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। अब ये सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें से हम उस बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट लेस करते हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट लेस करने के बाद जो बचा वो कहलाता है आपका सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये तो हमने पिछले मेथड में सीखा है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। चूंकि नॉर्मल रेट आपको परसेंटेज में मिलता है ना, और परसेंटेज निकालने के लिए तो हमें 100 से डिवाइड करना होता है, तो इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। नॉर्मल रेट तो आपको क्वेश्चन में मेंशन रहता है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला टोटल असेट्स, आपको इसमें बैलेंस शीट दी होगी, अगर बैलेंस शीट नहीं दी है तो आपको टोटल असेट्स दी होगी। टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज क्या होती हैं? आउटसाइड लायबिलिटीज वे लायबिलिटीज होती हैं जो फर्म को, कंपनी को, किसी बाहर वाले व्यक्ति को पे करनी होती है, बाहर की फर्म को या बाहर की कंपनी को या बाहर के लोगों को पे करनी होती है। जैसे आपके क्रेडिटर, राइट, जैसे आपके बिल्स पेबल, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, आपके आउटस्टैंडिंग्स, आपके शॉर्ट टर्म लोन। तो ऐसी जो लायबिलिटीज होती हैं जो हमें बाहर वालों को देना होता है उसको हम आउटसाइड लायबिलिटीज बोलते हैं। इसमें से फिर हम लेस करते हैं, लेस 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट जो हमें आपको करंट ईयर प्रॉफिट की पहचान कैसे होगी? आपको बैलेंस शीट दी होगी, उसके ऊपर आपको ईयर लिखा रहता है और बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो करंट ईयर का प्रॉफिट है। अगर बैलेंस शीट नहीं है तो जिस साल की आप गुडविल वैल्यूएशन कर रहे हैं उस साल का प्रॉफिट अगर मेंशन है तो उसका हाफ आप इसमें से लेस करेंगे। तो आप इन दोनों मेथड को नोट करेंगे, उसके बाद हम पहले इन दोनों मेथड के न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद फिर अगले दो मेथड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।